उसके महत्व को नकारना क्या यह सोच उचित है? पर्याप्त है मौजूदा यातायात कानून, पर्याप्त है मौजूदा यातायात कानून, क्योंकि यही तो यातायात की रीढ़ है, क्योंकि यही तो यातायात की रीढ़ है। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, अपने और दूसरे के जीवन का करो सम्मान। नमस्कार। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वर्ग एवं मेरे समक्ष बैठे सभी विद्यार्थीगण, मैं आज आप सभी के सामने रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सड़क सुरक्षा, जो कि वर्तमान समय में एक चिंता का विषय बन गया है। भारत में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या काफी चौंकाने वाली है। भारत में हर वर्ष लगभग हजारों लोग अपनी जान सड़क दुर्घटनाओं में गंवा देते हैं। सड़कों पर मरने वालों की संख्या आतंकवाद के कारण मरने वालों की संख्या से भी कई अधिक है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर वर्ष 1.5 लाख मौतें सड़क दुर्घटना के कारण होती हैं। दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब नियमों और कायदों का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को नियमों और कायदों की जानकारी नहीं है, परंतु वे इसका पालन नहीं करना चाहते। खास करके युवा वर्ग तो इसका पालन करता दिखाई ही नहीं पड़ता। वो भूल जाते हैं कि ये जिंदगी उनकी ही नहीं बल्कि उनके माता पिता की भी है, क्योंकि 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वह बच्चा लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ पर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ तो देखती है पर आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। अगर युवा वर्ग अपनी बहादुरी ही दिखाना चाहता है तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह तेज भाला फेंकिए, परंतु तेज गति से वाहन चलाने में कोई बहादुरी नहीं होती। सरकार भले ही कितने यातायात के नियम लागू कर दे, परंतु जब तक हमारे मन में उनके प्रति कोई डर नहीं होगा तब तक क्या आपको लगता है कि उनका कोई औचित्य रह जाएगा? आज भी समाज के सामने ये सवाल अनसुलझा है कि क्यों लोग लापरवाही बरतते हुए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। क्यों वे हेलमेट नहीं पहनना चाहते, क्यों वे सीट बेल्ट नहीं बांधना चाहते? क्या फिर भी आप कहेंगे वे कानून पर्याप्त हैं? सड़क दुर्घटनाओं को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप निश्चित ही मेरे बात से सहमत होंगे। अगर हमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है तो सरकार को कड़े से कड़े नियम लागू करने होंगे और उन पर सख्ती से अमल करना मेरा, आपका और हम सब का कर्तव्य है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा कि अमेरिका और जापान इतने उन्नत राष्ट्र होने के बावजूद भी वहां सड़क दुर्घटनाओं की इतनी कम संख्या है। उसके पीछे यही कारण है कि वहां के लोग अनुशासित हैं। वहां नियमों का अर्थ सिर्फ नियम है। वहां पर यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता तो उसे भारी जुर्माना झेलना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा कि करना चाहते हो नियमों का पालन तो सीखना होगा अनुशासन। सड़क सुरक्षा क्या है ये जान लो, यातायात के नियमों को पहचान लो, दुर्घटनाओं में न गवाओ अपनी जान, सड़क सुरक्षा के नियमों का सदा करो सम्मान। हमें 2 पहिया वाहन पर अवश्य ही हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जब भी हम सड़क पर हों तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। पैदल चलते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। मोबाइल फोन भी सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण बन गया है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना न केवल हमारी जिम्मेवारी है बल्कि ये हमारे समाज को भी सुरक्षित बनाता है। यातायात के नियमों के पालन में है हमारी भलाई। कभी मत देखो कि देख रहा है या नहीं ट्रैफिक का सिपाही। सड़कों पर जगह जगह लगने वाला जाम किसी एक व्यक्ति की लापरवाही का परिणाम होता है। सड़क के नियमों को ना मानना दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता है। एक व्यक्ति की लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाती है। इसलिए गाड़ी धीरे चलाइए, सबकी जिंदगी बचाइए, सबकी जिंदगी बचाइए। सरकार को भी यातायात के नियमों को कठोर बनाना चाहिए। सरकार को करना चाहिए वर्तमान कानूनों पर मंथन, हो इन पर फिर से चिंतन। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाता हुआ बस इतना कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से मिलता है मानव जीवन, बड़ी मुश्किल से मिलता है मानव जीवन, इसे यूं ही ना गवा दे हम। आओ सड़क पर बरतें सावधानी, क्योंकि खुशी से चलती रहे ये जिंदगानी, ये जिंदगानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।